आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना को हराने की जद्दोजहद में कॉरपोरेशन हुई 19 करोड़ रुपए की मखरूज। मरकजी और रियासती हुकूमतों ने उठाए हाथ। कंगाल कॉरपोरेशन कैसे करेगी तीसरी लहर का मुकाबला। गोगा बाबा टेकड़ी को ऑक्सीजन हब बनाने में मदद करे शहरियान। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने की अपील। अमिस्टो की जानिब से टीईटी वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद। सैकड़ों तलबा ने की शिरकत। तालीमी माहिरीन ने की रहनुमाई। और पुरसुकून माहौल में 15,000 से जायद तलबा ने दिया नीट का इम्तिहान। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में किए गए खर्च और खर्च के आददो शुमार से ये इंकशाफ हुआ है कि कोरोना को हराने की मुहिम में कॉरपोरेशन 19 करोड़ की मखरूज हो चुकी है। अब कॉरपोरेशन के सामने ये संगीन सवाल मुंह फाड़े खड़ा है कि खर्च का ये बोझ कैसे उतरेगा। मार्च 2020 से मुल्क में कोरोना की वबा फैली थी। इस खौफनाक वायरस को आलमी वबा करार देकर इसकी रोकथाम के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें, महकमे सेहत और तमाम खुद मुख्तार इदारे खम ठोक कर मैदान में उतर गए। लॉकडाउन से ब्रेक द चेन तक मुज़िर पाबंदियों के जरिए आवामी मईशियत को बर्बाद कर दिया गया। लोग दाने दाने और कौड़ियों को मोहताज हो गए। जो कल तक दूसरों की किफालत करते थे वो दूसरों के मोहताज हो गए। हुकूमत को इनकी कोई फिक्र नहीं थी, बस एक जुनून था कि वबा की चेन टूट जाए। दूसरी लहर के खात्मे तक करोड़ों लोग बर्बाद हो गए, कारोबार बंद हुए, रोजगार खत्म हुए। ये तो सिर्फ पाबंदियों के खौफनाक असरात थे जो अब भी बाकी हैं। कोरोना की जद में आने वाले मरीजों की तलाश, कोविड सेंटर्स और अस्पतालों में इनके इलाज व क्वारंटाइन, कोरोना टेस्ट मरीजों के क़याम व ताम, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का नज़्म, ऑक्सीजन और कचरा ठिकाने लगाने तक बेहिसाब रकम लुटा दी गई। इब्तिदा से ही हुकूमतों ने कोरोना का सारा खर्च उठाने के ऐलानात किए। मकामी खुद मुख्तार इदारों जैसे कॉरपोरेशन, जिला परिषद, ग्राम पंचायत वगैरह को फंड्स फराहम करने का भरोसा दिलाया गया, जिस पर इन इदारों ने कोरोना को हराने के लिए भरपूर फयाजी दिखाई। करोड़ों रुपए खर्च भी कर दिए और करोड़ों रुपए की उधारी भी कर ली। कॉरपोरेशन से सामने आए आददो शुमार के मुताबिक शहर में कोरोना को हराने के लिए कॉरपोरेशन ने जो इंतजामात किए थे, इसमें कॉरपोरेशन 19 करोड़ 50 लाख 43,220 रुपए की मखरूज हो चुकी है, जिसमें मरीजों को खिलाने पिलाने और 1 करोड़ 91 लाख रुपए, रैपिड एंटीजन किट के लिए 3 करोड़ 19 लाख रुपए, वीटीएम किट के लिए 31 लाख 94 हजार रुपए, पीपीई किट के लिए 31 लाख 94 हजार रुपए, दवाएं और तिब्बी आलात के लिए 1 करोड़ 76 लाख रुपए, तिब्बी अमले की तनख्वाह और HR डिपार्टमेंट के लिए 8 करोड़ 59 लाख रुपए, ऑक्सीजन बिल 22 लाख 58 हजार रुपए, एम्बुलेंस सर्विस पर 33 लाख 80 हजार रुपए, स्मार्ट सिटी बस का किराया 90 लाख रुपए, बायोवेस्ट कचरा ठिकाने लगाने के काम पर 21 लाख 91 हजार रुपए खर्च, टीका सेंटर मंडप पर 82 लाख 76 हजार रुपए, कोरोना से फौत हुए मरीजों की आखिरी रसूमात के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए। इसके अलावा सेंट्रल सप्लाई स्टोर पर 27 लाख 62 हजार रुपए खर्च हुए। ये सब काम कॉरपोरेशन ने खानगी ठेकेदारों और एजेंसियों से करवाए। हत्ता के जिस तिब्बी अमले से मरीजों की जान बचाने का काम लिया गया, इनकी भी कॉरपोरेशन मखरूज है। म्यूनिसिपल इंतजामिया बार बार फंड्स के लिए जिला कलेक्टर सुनील चौहान का दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन वो भी फंड्स देंगे कहां से। मरकजी और रियासती हुकूमतों से बस रहनुमा हिदायत और ऑर्डर पर ऑर्डर जारी हो रहे हैं। फंड्स की फराहमी का सिलसिला थमा हुआ है। इन हालात में जबकि कोरोना की तीसरी और सबसे खौफनाक लहर से डराया जा रहा है, क्या इस लहर का मुकाबला भी उधारी में किया जाएगा? तनख्वाहें न मिलने से तिब्बी अमला इतना नाराज है कि अब वो कॉरपोरेशन का काम करने की बजाय मिट्टी पत्थर ढोने को तरजीह दे रहा है। जिन कॉन्ट्रैक्टर से करोड़ों रुपए के काम करवाए गए, बिल न मिलने से क्या वो दूसरी मर्तबा फिर कॉरपोरेशन के काम करेंगे? ये तो तीसरी लहर आने पर ही साफ होगा। लेकिन अभी कॉरपोरेशन पर जो खर्च हो चुका है वो कैसे उतरेगा? ये सवाल अब कॉरपोरेशन के सामने
मुंह फाड़े खड़ा है। गोगा बाबा टेकड़ी को सब्ज़जार बनाने के लिए यहाँ आने वाला हर शख्स 2 पौधे लगाए और इसका तहफ़्फ़ुज़ करे ताकि यहाँ ऑक्सीजन हब बनाने में मदद मिल सके। ये अपील आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने की। गोगा बाबा टेकड़ी पर दरख्तों की हिफाजत के लिए इको बटालियन के जवानों के लिए कंटेनर कैबिन फराहम की गई। इस कैबिन का इफ्तिताह आज जिला कलेक्टर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कलेक्टर चौहान ने कहा कि जंगलाती रकबे में इजाफे के लिए गोगा बाबा टेकड़ी को सब्ज़जार बनाने की ये पहल काफी अहम है। यहाँ आने वाला हर शख्स 2 पौधे लगाने और इसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी ले ताकि इसे सब्ज़जार बनाया जा सके। इस मौके पर कंचन चौहान, कर्नल M.A. खान, सूबेदार राजेश गाड़ेकर, नितिन बागड़िया और राजेंद्र जाबिंदा वगैरह मौजूद थे। तालीमी इदारों से तलबा व सरपरस्तों तक के मसाइल हल करने के लिए काम करने वाली तंजीम अमिस्टो की जानिब से आज D.Ed B.Ed कामयाब तलबा की रहनुमाई के लिए TET वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। TET वर्कशॉप का एहतमाम मौलाना आज़ाद कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में किया गया था, जिसमें औरंगाबाद के अलावा तमाम तालुकों और आसपास के अजला से सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर मुकीम देशमुख, MLC विक्रम काले, मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी, मोहम्मद अयूब, शेख मोइनुद्दीन और इल्हाजुद्दीन फारूकी ने शिरकत की। निजामत के फराइज डॉक्टर सैयद वहाबुल हक ने अंजाम दिए। वर्कशॉप में सैयद अली अंजुम, RS मुगल फहीम इनामदार ने तलबा की रहनुमाई की। मुकीम देशमुख और इल्हाज फारूकी ने ADN से बात करते हुए वर्कशॉप की तफसील बताई। आज मौलाना आज़ाद कॉलेज में जो TET की जो एग्ज़ाम है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका 10 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए जो लोग एग्ज़ाम में बैठे उनका एक तरबियती कैंप यहाँ पर रखा गया, एक वर्कशॉप रखी गई है। और इसमें हम लोग एमोस्टो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन उसके माध्यम से इन लोगों का 1 दिन का पूरा वर्कशॉप यहाँ पर अरेंज किए है। और इसमें ये लोगों को TET के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाने वाला है, किस तरीके से उसकी एग्ज़ाम होंगी और कौन से सवालात उसमें पूछे जाएंगे, इसके बारे में एमएसटो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से ये सेमिनार यहाँ पर दिन भर के लिए रखा गया है और लगभग 200 बच्चे इसमें आज शिरकत कर रहे हैं। आज औरंगाबाद में हमने मौलाना आज़ाद कैंपस में TET का वर्कशॉप का इनेकाद किया था और हम चाहते थे कि कुछ 100 बच्चों तक या 100 से 150 तलबा तक ये बात पहुंचेंगी और उनको इसका फ़ायदा होगा। TET की रहनुमाई के लिए हमने बाहर से जलगांव से हमारे अली अंजुम रजवी साहब और परवंडी से फ़हीम कादरी साहब को इसमें मदऊ किया और यहाँ पर मुगल साहब जो एजुकेशन ऑफिसर है रिटायर्ड, उनको भी मदऊ किया है। तो हम चाहते थे कि इसको रिस्पांस इतना ही मिलेगा कि 100 से करीब 100 के अंदर ही इसमें तलबा हाजिर रहेंगे, लेकिन आज बारिश होने के बावजूद भी इसको रिस्पांस इतना मिला है कि तकरीबन 200 से 250 लोग आ गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली और काम चलाओ तरीके से शहरियान की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। टाउन हाल ता मकई गेट रास्ता हालिया बारिश में फिर बर्बाद हो गया, जिसे हाल ही में कॉरपोरेशन ने मरम्मत करवाया था। गुज़िश्ता 10 सालों से मकई गेट ता टाउन हाल रास्ता राहगीरों के लिए मुसीबत बना हुआ था। इन 10 सालों में कई बार सियासी जमातों और तंजीमों के अलावा यहाँ के साकिनीन ने कॉरपोरेशन से रास्ते की मुरम्मत का मुसलसल मुतालिबा किया, लेकिन कॉरपोरेशन टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। बिलाखिर कांग्रेस ने इस रास्ते को मुर्दा करार देते हुए इसकी आखिरी रसूमात अदा करके मुजाहरा किया, जिसके बाद होश में आए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने मिट्टी और पत्थर डालकर जैसे तैसे इस रास्ते की मुरम्मत का काम करवाया, लेकिन हालिया बारिश में ये नाकिस मटेरियल टिक नहीं सका और बारिश इसे बहा ले गई, जिसके बाद अब एक बार फिर ये रास्ता गहरे गड्ढों से अट गया है और राहगीरों के लिए फिर से मुसीबत बन चुका है। कांग्रेस के लीडर इकबाल सिंह गिल और मकामी साकिनीन ने ADN से बात करते हुए कॉरपोरेशन की इस नाअहली पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। टाउन हॉल ते मकई गेट पर्यंत मागे महानगरपालिकेने पॅचवर्क केलं होतं। एका पावसाळ्यामध्ये ते सगळं वाहून गेले आणि त्या ठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत। आम्ही डिप्टी इंजिनियर यांना फोन केला होता, त्यांनी सांगितलं आम्ही ह्याच्यावर आम्ही आता लेअर टाकणार आहे, अमुक टाकणार आहे, परंतु काय फायदा त्याचा? ह्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही प्रत्येक वेळेस सांगता जेव्हा वाहून जाते, तरी आम्ही आज जर त्यांनी लवकर त्याच्यामध्ये खड्ड्यामध्ये
पुन्हा लेर टाकून आणि डांबर टाकून पुन्हा तयार केलं नाही, जोपर्यंत आपलं रोडचं काम सुरू होत नाही तोपर्यंत जर त्यांनी लवकर ते खड्डे विजवून दिले नाही तर आम्ही त्याबद्दल आणखीन तीव्र आंदोलन करण्याचा आम्ही इशारा देतो। बस टचअप पे टचअप होते जा रहा है और पानी से जितने भी यहाँ डाले थे मुहर्रम वगैरह जो कुछ भी डाले थे वो बह के पूरा टौनाल के नीचे चले गए, उससे और ज़्यादा परेशानी हो रही है। मक्का गेट से तो टौनाल तक रोड की ऐसी बदतर हालत है कि लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, मगर कोई कुछ बोलने हम ऑब्जेक्शन दे के निवेदन दे के थक गए। औरंगाबाद के बाल सुधार गृह में परवरिश पाकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंचने वाले 2 पुलिस अफसरान अपना माजी नहीं भूले। इन दोनों ने तरक्की मिलने की खुशी बाल सुधार गृह में यतीम व यसीर और बेसहारा बच्चों के साथ मनाई और इनके सामने अपनी हिम्मत, लगन और हालात से मुकाबले की बेहतरीन मिसाल कायम की। महकमे पुलिस के हेड कांस्टेबल शेख रिजवान और संदीप मोरे को महकमे ने तरक्की देकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया। तरक्की मिलने की ये खुशी उन्होंने औरंगाबाद बाल सुधार गृह में यतीम व यसीर और बेसहारा बच्चों के साथ गुजारने का फैसला किया, जहां कभी उनका बचपन भी गुजरा था। एएसआई शेख रिजवान और संदीप मोरे ने सुधार गृह के बच्चों में मिठाइयां तकसीम करके अपनी खुशियों में उनको भी शरीक किया। सुधार गृह की जानिब से भी इन दोनों को हदिया तहनीयत पेश किया गया। इस मौके पर सुधार गृह के उस्ताद जगताब और सुप्रिंटेंडेंट विजय वग्ने भी मौजूद थे। सुप्रिंटेंडेंट का कहना है कि इस तरह के प्रोग्रामों से बच्चों की हौसला अफजाई होती है और इनके मुस्तकबिल की राहें हमवार होती हैं। इस प्रमोशन तक आने के लिए जो जो तकलीफ़ें झेले उसका पूरा हमारे दिलो दिमाग में पूरी बात समझ में आई। हमको खुशी हुई और हमने वो खुशी यही जहाँ से हम पढ़कर निकले वहीं पर शेयर करने के लिए या उनके साथ ही हमारी खुशी जाहिर करने के लिए, उनके साथ ही हमारी खुशी बिताने के लिए हम यहाँ आए। बच्चों के साथ बातचीत की, बच्चों के साथ छोटा सा प्रोग्राम रखकर उन्हें कुछ मिठाई वगैरह देकर हम उनके साथ हमारी खुशी शेयर की। हमें बहुत इस बात की खुशी है। आने का उद्देश्य यही था कि इस संस्था में पढ़ के हम जो बने और आज हमको जो पुलिस में आने के बाद में जो तरक्की हुई, जो नाइक का प्रमोशन मिला, जमदारा का मिला, एएसआई का मिला, जिस मास्टर ने हमको यहाँ पढ़ाया लिया उनकी तरफ से हमको जो नई खुशी मनाना था उस आपके ज़रिए हमारे सर के ज़रिए हमको स्टार लगाने थे, जिन्होंने हमको पढ़ने की, आगे बढ़ने की हिम्मत दी, शक्ति दी। हमारे पुराने विद्यार्थी रिजवान शेख उस्मान और संदीप कर्णू मोरे ये उस ज़माने में हमारे पास रहे थे और अच्छी पढ़ाई करके अपने आगे के उसूलों को कामयाब रखते हुए ये तरक्की के उस शिखर पर पहुँचे हैं। उसमें उनका खुद का भी बहुत बड़ा योगदान है, मेहनत है और हमने जो भी करना है और इस संस्था ने किया है उसकी ये आज एक मिसाल पूरे दुनिया में जा रही है। हमारा जो अभी इनमेट है, अभी जो हमारे संस्था में अभी जो भी केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चे हैं तो उनको प्रेरणा मिले, क्योंकि ये बच्चे जो अनाथ निराधार निराश्रित जो कंडीशन से आते हैं वो कंडीशन से उनको मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ से कैसा स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल करके आप अच्छे, जैसा हमारा ये आउटपुट है कि हमारे संस्था में जो बच्चे पढ़ते हैं तो कोई अभी पुलिस होते हैं, पुलिस हो गए ये तो हमारा सक्सेस है, ये हमारा वटवृक्ष हो गया है। जैसा कि इससे पहले हमारा एक इनमेट था कि वो मैजिस्ट्रेट भी हो गया है। इतना बड़ा हमारा संस्था का इतिहास है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नमस्कार, मी मयंक पांडे, हॉटेल दावत फॅमिली रेस्टॉरंट व पांडे परिवारातर्फे सर्व शहरवासियांना गणेश उत्सवची हार्दिक शुभेच्छा। गणेश उत्सव हे सर्वांनी मोठ्या उत्साहाने व सरकारने दिलेल्या जेही नियमवाली आहेत ते पाळून हे सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करावा व सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून सुरक्षित राहावा। परत एकदा सर्वांना गणेश उत्सवच्या हार्दिक शुभेच्छा। नमस्कार, मैं नितिन अशोक यादव इस साल अध्यक्ष चुना गया हूँ छौनी गणेश महासंघ का। मैं सभी छौनी वासियों को गणेश महासंघ की तरफ से गणेश उत्सव की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। पृथ्वीराज पवार, सामाजिक कार्यकर्ता, औरंगाबाद शहर। गेली 50-51 वर्ष मी सार्वजनिक गणेश उत्सवामध्ये सहभाग घेत आलेलो आहे।
गणेश उत्सवानिमित्त सर्व जनतेला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए आज 15,480 तलबा ने पुरसुकून माहौल में इम्तिहान दिया। औरंगाबाद में नीट के इम्तिहान के लिए 43 मराकिज बनाए गए थे। नीट के लिए 15,000 से ज्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तमाम मराकिज पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इम्तिहान हुए। इम्तिहानी मराकिज में तलबा की थर्मल गन से जांच की गई। मराकिज में कोविड क़वानीन का पूरा लिहाज रखा गया। तलबा को साथ में सैनिटाइज की बोतल रखने की इजाज़त थी। तमाम तलबा को इम्तिहान हॉल में बिना चप्पल और जूते के दाखिले की इजाज़त दी गई। हॉल में तलबा को सोशल डिस्टेंस के मुताबिक बिठाया गया। इम्तिहानी मराकिज पर पुलिस का भी बंदोबस्त रखा गया था। गणेश उत्सव का त्यौहार रक्स व मौसीकी की रिवायत से हटकर मफाद आमा के प्रोग्रामों के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत श्री गणेश महासंघ छावनी की जानिब से अतिया खून कैंप का इनेकाद किया गया। छावनी के जिला परिषद प्राइमरी स्कूल में अतिया खून कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में छावनी के साकिनीन ने बड़ी तादाद में अपने खून का अतिया दिया। कैंप का इफ्तिताह साबिक म्यूनिसिपल मेयर अशोक साइन्ना यादव के हाथों अमल में आया। कैंप का एहतमाम महासंघ के सदर नितिन अशोक यादव, रखमाजी जाधव और राहुल ईश्वर यल्दी वगैरह ने किया था। या कोरोना काळामध्ये खरंच रक्ताची गरज आहे आणि ज्यांनी रक्तदान केलं भविष्यात त्यांना खरंच ज्यांना त्यांच्या रक्तदान उपयोगी आलं त्यांचा भविष्यामध्ये आशीर्वाद लागेलच। आणि
ह्या कोरोना काळामध्ये रक्ताची खूप कमतरता असल्यामुळे मी जास्तीत जास्त बंधूंना जे रक्तदान देऊ शकतात त्यांना विनंती करतो की त्यांनी अशा या रक्तदान शिबिरामध्ये महासंघाच्या आयोजित केलेल्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी सहभाग घ्यायचा आणि रक्तदान डोनेशन करायचं। शहीद करबला इमाम हुसैन की कुर्बानी व शहादत को याद करते हुए आज शिया बरादरी की जानिब से घाटी अस्पताल में मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खाना व पानी तकसीम किया गया। औरंगाबाद शिया कम्युनिटी की जानिब से आज ये प्रोग्राम मुनाक़द किया गया। नवासे रसूल इमाम हुसैन की शहादत और कुर्बानी की याद में ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शिया बरादरी की जानिब से घाटी अस्पताल में गरीब मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खाना और पानी तकसीम किया गया। मिर्जा मुकर्रम अली बेग ने ADN से बात करते हुए प्रोग्राम की तफसील बताई। कैंप लगा हुआ है, ये वाटर डे और फूड से यानी आज पानी और जो है खाना बांटा जाता है। इसकी याद यकीनन आप लोगों के हजरात के ज़हन में होंगी कि ये याद जो है इमाम हुसैन यानी जो रसूल के नवासे हैं उनकी याद में जो है ये आज ये दिन रखा गया है, क्योंकि इमाम हुसैन जो है रसूल के नवासे करबला के मैदान में जो है भूखे प्यासे शहीद किए गए थे। उन्हीं की याद में जो है उन्हीं की प्यास को याद करते हुए उन्हीं की भूख को याद करते हुए आज जो ये आपके सामने जो है पानी और खाना तकसीम किया जा रहा है। और यकीनन ये दिन इन्हें आज जो खाना और पानी तकसीम किया जा रहा है, यकीनन हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 50 से 60 शहरों में आज का दिन मनाया जा रहा है, इमाम हुसैन की याद में मनाया जा रहा है। और यकीनन इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है, भूखे प्यासे शहीद हुए हैं, ये तमाम दुनिया इंसानियत के लिए एक सबक है। इसलिए ख़ुद गांधी जी ने ही कहा कि अगर किसी को इंसानियत सीखना है तो इमाम हुसैन से सीखे। पुलिस बॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से शुरू की गई मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह आज मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों अमल में आया। पुलिस बॉयज़ एसोसिएशन के भूपेश पाटिल ने ये एम्बुलेंस फराहम की। डॉक्टर कराड़ के राब्ता ऑफिस वाक़े नूतन कॉलोनी में इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर रवि वैद्य, रवि अंभोरे, सागर वानखेड़े, धनंजय लाखनकर, योगेश सुरेकर, उमेश कमावत, प्रमोद बिरसोने, शैरेश चौहान, अरुण गनपुरे, गोरख जायसवाल, अनिता पाटिल और रिंकू झा वगैरह मौजूद थे। आज सांगताना मला अत्यंत आनंद होत आहे की आपल्या पोलीस बॉयज असोसिएशनची रुग्णवाहिकेचं लोकार्पण केंद्रीय अर्थमंत्री डॉक्टर भागवत कराड साहेब यांच्या हातचं झालेलं आहे व ही ॲम्ब्युलन्स आम्हाला दानशूर माझे मित्र भूपेश पाटील यांनी ही ॲम्ब्युलन्स पोलीस बॉयज असोसिएशनला गिफ्ट केलेली आहे, दान केलेली आहे व ही ॲम्ब्युलन्स आजपासून लोकार्पण सोहळा झाल्यानंतर गोरगरिबांच्या कामाला येईल व ह्या ॲम्ब्युलन्सचा सर्वांनी फायदा घ्या। 98 90 80 85 15 या नंबरवर फोन करून तुम्ही ॲम्ब्युलन्सचा फायदा घेऊ शकता आणि आजपासून ही ॲम्ब्युलन्स सर्व गोरगरीब जनतेच्या साठी पोलीस बॉयज असोसिएशनकडून मोफत राहणार आहे। जय हिंद। नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में महाराष्ट्र की सीनियर वीमेंस हॉकी टीम और जूनियर्स मेंस हॉकी टीम के सिलेक्शन के लिए औरंगाबाद से हॉकी खिलाड़ी पूना के लिए रवाना हुए। पुणे के बालेवाड़ी में शिवाजी स्टेडियम में हॉकी महाराष्ट्र की जानिब से सिलेक्शन कैंप रखा गया था, जिसमें नेशनल हॉकी टूर्नामेंट के लिए सीनियर विमेंस महाराष्ट्र हॉकी टीम और जूनियर मेंस हॉकी टीम का सिलेक्शन होगा। कैंप में शिरकत के लिए सीनियर विमेंस कैटेगरी में अंजलि जुम्बड़े, प्रियंका वाहुल, नाजुका मोहिते, अनिता शर्मा, पूनम वानी, नेहा सूर्यवंशी रवाना हुए, जबकि जूनियर मेंस हॉकी टीम के लिए किशन चौहान, गोलू गुप्ता, पवन मंडोरे, ओम चांगले, मोहन डोडा और सूरज यादव पूना के लिए रवाना हुए। औरंगाबाद से इन खिलाड़ियों का इंतखाब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉकी स्टटरफ ग्राउंड पर सिलेक्शन टेस्ट में किया गया। साई के हॉकी कोच कपिल भोजने और जिला हॉकी संगठन के शेख साजिद सिलेक्शन कमेटी के इंचार्ज थे। अनिता शर्मा, गोलू गुप्ता, सूरज यादव इससे पहले भी महाराष्ट्र स्टेट हॉकी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। दूसरे खिलाड़ियों का इंतखाब भी इंतहाई सख्त जांच में किया गया, इसलिए इन खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें वाबस्ता है। हॉकी संगठन के सदर श्रीकांत जोशी, हॉकी महाराष्ट्र के नायब सदर पंकज भारसाखड़े, सनतकार दिनेश गंगवाल, शेख साजिद, श्याम सुंदर भालेराव वगैरह ने हॉकी खिलाड़ियों को रवाना करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना को हराने की जद्दोजहद में कॉरपोरेशन हुई 19 करोड़ रुपए की मखरूज। मरकजी और रियासती हुकूमतों ने उठाए हाथ, कंगाल कॉरपोरेशन कैसे करेगी तीसरी लहर का मुकाबला।
गोगा बाबा टेकड़ी को ऑक्सीजन हब बनाने में मदद करे शहरियान। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने की अपील। अमिस्टो की जानिब से टीईटी वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद। सैकड़ों तलबा ने की शिरकत, तालीमी माहिरीन ने की रहनुमाई। और पुरसुकून माहौल में 15,000 से ज़ायद तलबा ने दिया नीट का इम्तिहान। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।